हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथ ही आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 125 रुपये है। पहले कीमत में 20% की वृद्धि होती है और बाद में 20% की कमी होती है, तो वस्तु की वर्तमान कीमत क्या है। ठीक है, जैसे वस्तु का कीमत कितना दिया है, यह है 125 रुपया। तो 125 रुपये में पहले यहाँ से वृद्धि हो रहा है, कितना ये हो रहा है 20% का, यानी कि ये हो जा रहा है 120% हो जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 25 पाँचे 125 और ये 30 चौके 120, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभी 150। फिर आगे है कि बाद में यह 20% की कमी हो जाता है, यानी कि यही 150 जो है वो बाद में 80% हो जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 80% का मतलब कि 100। तो यहाँ से हो जाएगा 20 पाँचे 100 और ये 20 चौके 80 और ये 25 15 की 30 पाँचे 150। तो यहाँ से इसका जो वर्तमान मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। सरकार को प्याज पर कितना प्रतिशत अनुदान देना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य वृद्धि केवल 10% हो। तो यहाँ से मान लेंगे कि प्याज की जो कीमत है, प्याज का मूल्य वह यहाँ से है 100 रुपया। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है 25% की वृद्धि की गई। तो 100 का कितना हो जा रहा है, 125% हो जा रहा है। तो ये वृद्धि कर हो जा रहा है 100 का 125%। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 25 पाँच 125, 25 चौके 100 और ये 25 चौके 100 की 125 रुपये यहाँ से जो है वो इसके वृद्धि होने के बाद मूल्य है। लेकिन आप बताइए कि सरकार को कितने % की अनुदान देना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य वृद्धि केवल 10% हो। ठीक है, यानी कि 100 के कितना हो, केवल 10% की यहाँ से वृद्धि हो, यानी कि 100 जो हो वो केवल 110% हो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से केवल 110 रुपया। तो कितने % का सरकार को अनुदान देना चाहिए, ये वृद्धि का मूल्य हो जाएगा 125 रुपया, जबकि है अंतिम मूल्य 110 रुपया। तो ऐसे को अनुदान देना होगा 15 रुपये का, और किससे, तो 125 रुपये से, और गुने का हो जाएगा 100। तो 25 पाँचे 125, 25 चौके 100 और ये पचती 15 और ये चढ़ती 12, इनके 12% का सरकार को प्याज के मूल्य पर अनुदान देना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान क्षमता वाली 2 बाल्टियों में तेल और पानी का मिश्रण है। पहली बाल्टी में तेल और पानी का अनुपात 2:3 है और दूसरी बाल्टी में यह अनुपात 1:3 है। अब दोनों बाल्टियों के मिश्रण को एक बड़ी बाल्टी में रखा जाता है, तब क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके ऑयल और वाटर का अनुपात ज्ञात करना है तीसरे बर्तन में। तो पहले बर्तन में कितना है, पहले बर्तन में यह है ऑयल और वाटर का रेशियो, यहाँ से दिया कि यह 2:3 है। दूसरे में कितना है, दूसरे में यहाँ से ये 1:3 है, जबकि दोनों बाल्टियों की क्षमता समान है। तो इसमें कितना है मित्रों, 3 और 2 5 है, और इसमें 3 और 1 4 है। तो इसमें गुना करना का हमको समान करने के लिए 4 से और इसको 5 से, तो ये गुना होकर हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 अनुपात का, चढ़ती है 12 और ये 5 एकम 5 और ये पहुँचती है 15। तो यहाँ से तीसरे बाल्टी में जब उड़ाला जाएगा तो इसका अनुपात हो जाएगा 8 और 5 13 अनुपात का 12 15 27, यानी कि इसका जो अनुपात है ऑयल और वाटर का रेशियो वह 13:27। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 व्यक्तियों की एक समिति में औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष आयु के 2 व्यक्ति को 2 नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ औसत में वृद्धि हुआ है, यानी कि 2 नए व्यक्तियों का जो औसत आयु होगा वह इन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 2 नए व्यक्तियों का आयु का योग, ये कितना से स्थापित किया जा रहा है, एक तो किया 45 ले और एक तो किया जा रहा है 35 ले। ठीक है, और वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष की एवरेज में। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और कितने टोटल व्यक्ति हैं, ये है 8 व्यक्ति। तो यहाँ से इसका योग हो जाएगा 45 5 50 30 80
और प्लस का ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि स्काई का जो यहाँ जो हो जाएगा 96। तो एवरेज पूछा है तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये जो है 96/2 यानी कि 48 वर्ष जो है वह इन दोनों व्यक्तियों की आयु का एवरेज है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि m/n बराबर में 4/5 तब 4m² प्लस का 3n² बटा में 4m प्लस 3n के सांख्यिकीय मान का ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी संख्या मान इसको ज्ञात करना, अनुपात से लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ से दिया है कि m और n का अनुपात, m और n का अनुपात ये दिया है 4/5 है। तो कंपेयर करेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा m और n का मान। तो पूछा यहाँ से कि 4m², तो m का कितना मान है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पर 3n², तो 3 × n², तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और बटे में यहाँ से हो जाएगा ये 4m प्लस का 3n, यानी कि 4m यानी कि 4 प्लस का 3n इंटू के 5 हो जाएगा। कैसे 16 चौके 64। ठीक है, और ये 25 तिहाई 75, और बटे में यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस का 3 5 15। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 4 9 7 6 13, और बटे में हो जाएगा 6 5 11 1 1 2 और 1 3 की 31 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x² माइनस का 7x प्लस का 1 बराबर में 0 है तो x के पावर 6 प्लस 1 बटा में x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कितना कि यह x² माइनस का 7x प्लस 1 बराबर में 0 है। यहाँ से x ले भाग देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से हमारा जाएगा x माइनस का 7 प्लस 1 बटा में x बराबर में ये 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर हम लिख सकते हैं इस माइनस 7 को ट्रांसफर करने के बाद 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x³ प्लस 1 बटा में x³ बराबर में 7 का क्यूब 343, और माइनस का 3a यानी कि 3 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 343 माइनस का 21, ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 322 हो जाएगा। जबकि ऐसे प्रश्न ये नहीं पूछा है, प्रश्न में ये बोला है कि x के पावर 6 प्लस 1 और बटा में x³ का मान पूछा है। तो अगर अंश और हर में x³ से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा कितना, यह आ जाएगा x के पावर 6 बटा में x³ यानी कि 6 - 3 यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x³ प्लस का ये 1 बटा में x³ हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 1, यानी कि x³ प्लस 1 बटा में x³ का मान ही हमारा जाएगा 322। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बी ए से 50% अधिक कुशल है और किसी कार्य को अकेले समाप्त करने में ए को बी से 6 दिन अधिक समय लगता है, तब यदि ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तब उन्हें उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। जैसे क्षमता जो दिया है कि बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है, तो मान लेते कि ए जो है, ए की कार्य कुशलता है 100, तो बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 50 अधिक यानी कि 150 हो जाएगा। ये 50 दूनी 100 और ये 50 तिहाई 150, तो यहाँ से इसका आ जाएगा इफिशियंसी का अनुपात, जबकि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट यानी कि 3:2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे से कितना जाएगा अनुपात में अंतर, इस समय में हो जाएगा ये 1, जो कि प्रश्न में कितना दिया है, ये दिया है कि ए को बी से 6 दिन अधिक समय लगता है, यानी कि ए का मान दिया है 6, तो यहाँ से हो जाएगा ए और बी के समय, ये 36 18 और ये 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ गया ए और बी का यहाँ से टाइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क 36 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है क्या, बोला है कि तब यदि ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितना है 2 है, बी की क्षमता है 3, और टोटल वर्क कैसे निकाल दिए हैं 36, ये 3 2 5 हो जाएगा, दोनों का क्षमता संयुक्त, यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा ये 36, तो 1 बराबर हो जाएगा ये 7 5 35, 7 सहित 1 बटा में 5 दिनों में ये टोटल कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप एक टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1 बटा में 6 भाग भरी हुई थी तब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया,
तो टंकी का पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से 3 ठो पाइप है, मान लेते कि ए है, बी है और सी है। तो ए भरने वाला है, ये कितना भर रहा है, ये भर रहा है 2 घंटे में, बी भर रहा है 3 घंटे में, जबकि सी को जो है वो 6 घंटों में खाली कर देता है। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, या यहाँ से हो जाएगा टंकी की क्षमता, तो 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 3, बी की आ जाएगा 2, जबकि सी की आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोला है क्या, बोला है कि जब टंकी 1/6 भाग भरी हुई थी तब तीनों पाइपों को खोला जाता है। 1/6 भाग यह भरी होती है, तो 6 का 1/6 भाग निकालना, तो ये हो जाए कितना 1, क्योंकि 6 में 1 तो भरा हुआ है, तो खाली कितना अभी है, अभी है 5 यूनिट खाली है। और यहाँ से अगर देखते हैं तो ऐसे 3 भरने वाला है, 2 भी भरने वाला है, जबकि 1 खाली करने वाला है। तो जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो यहाँ से हमारा 1 घंटे में कार्य होगा कि 3 2 5 माइनस का 1 यानी कि हो जाएगा 4, जबकि कार्य कितना करना है, 5 यूनिट करना है। तो 1 बराबर हो जाएगा ये 5/4 घंटा। मिनट बदलने के लिए 60 से गुना, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और ये 2 दूनी 4 और ये 15 दूनी 30, यानी कि 75 मिनट में ये टंकी जो है भर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक खेत में कुछ बत्तख और घोड़े मौजूद हैं, कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सीट है, तब बताए कि खेत में कितने घोड़े हैं। ठीक है, तो इसे मान लेंगे पहले कि टोटल जो है वो टोटल ही बत्तख ही है। तो बत्तख के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, जबकि यहाँ से दिया है कि इनके सिरों की जो संख्या है वो है 50 है। तो बत्तख के यहाँ से कितना पैर की संख्या, बत्तख यहाँ से पैर की संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि टोटल जो है वो क्या है, यहाँ से दिया है कि ये घोड़े हैं, तो टोटल मान कि ये घोड़े ही हैं। तो घोड़ों की पैरों की संख्या कितना होती है, 4 होती है। और जबकि यहाँ सिरों की संख्या दिया है 50, तो यहाँ से हो जाएगा घोड़े की पैरों की संख्या वो हो जाएगा 50 चौके 200 हो जाएगा। ठीक है, जबकि ओवरऑल कितना दिया पैर, यहाँ से दिया कि है 120 पैर है, यहाँ से हो जाएगा 120। यहाँ से बना देंगे एलिगेशन मेथड से, यहाँ से हो जाएगा 120 माइनस का 100 यानी कि 20, और ये 200 माइनस का 120 यानी कि हो जाएगा 80। तो ये 20 चौके 80 और ये 20 एकम 20। यहाँ से सिरों की संख्या कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि हमारा आंसर अनुपात पाएगा सिरों की संख्या 5, जबकि प्रश्न में दिया यही सिरों की संख्या 50 है। तो 1 का मान यहाँ से हो जाएगा 10। तो पूछा है किसका संख्या, पूछा कि खेत में कितने घोड़े हैं, तो घोड़े के अनुपात कितना है, सिरों का 1 है, यानी कि घोड़े की संख्या यहाँ से है 10 ठो। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 और उनका एलसीएम 105 है। यदि दोनों संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात x है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे 2 संख्या दिया है, तो मान लेते कि a और b है, a और b का अनुपात यहाँ से दिया है 5:7 है, जबकि इनका एलसीएम कितना दिया, ये 105 है, यानी कि a और b का एलसीएम यहाँ से दिया है, एलसीएम वो दिया है 105। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a और b का एलसीएम 7 5 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 का जो मान दिया है वो दिया है 105 के बराबर, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 7। तो यहाँ से a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 5 35 और b हो जाएगा ये 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ से दिया है कि यदि दोनों संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात x है। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ से हो जाएगा a + b और बटे में a - b का अनुपात ये कितना है, ये है x है। यहाँ से आ जाएगा 9 5 14 और ये 4 3 7 और 1 8 और बटे में हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 4 में से 3 जाएगा 1, इनकी 14 हो जाएगा। तो 14 छक 84, इनकी x का जो मान यहाँ से हो जाएगा वो हमारा 6 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।